सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए उनके बारे में हम उनका पाठ परिचय कुछ पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। यूपी में उनका जन्म हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद जो यूपी में है विश्वविद्यालय से हुई है। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक यानी अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। आकाशवाणी का अर्थ होता है जो रेडियो में जो कार्य करते हैं, जो रेडियो में कार्य करते हैं, उसके सहायक के रूप में उन्होंने काम किया है। उनका प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने काम किया है। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, यानी उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जिसकी वजह से उन्हें साहित्य जगत में उनका नाम बहुत ज्यादा प्रख्यात था। वे कवि, कहानीकार, उपन्यास, निबंधकार और नाटककार भी थे, इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काट की घाटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है ये सब। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये सब उपन्यास हैं। और जिनके कहानी संग्रह हैं लड़ाई, बकरी, नाटक हैं, भौ भौ, खो खो, इस तरह के बहुत सारे उनके ये हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं, कहानी है, ये सब उनके बारे में बताया गया है। खूटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अब आइए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं मानवीय इस पाठ के हम आगे पढ़ते हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय का अर्थ होता है मानव, जो व्यक्ति होता है उसे मानवीय कहते हैं। करुणा का अर्थ होता है जो दया होती है की दिव्य चमक, जो ईश्वरीय चमक होती है उसे हम क्या कहते हैं? दिव्य चमक कहते हैं। अर्थात जो मानवीय का दिव्य चमक है, जो दया है, दया की भावना जो उसके अंदर है, उसकी जो चमक है वो ईश्वरीय चमक के समान होती है। इस कहानी में सर्वेश्वर दयाल के साथ फादर बुल्के के बारे में बताया गया है। वो दोनों एक साथ रहा करते थे। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण कसौटी पर खरा उतरा है। वे अपने आप को भारतीय कहते थे लेकिन उनका जन्म बेल्जियम में यूरोप में हुआ था, रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजा, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि भी कही जा सकती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक इस संस्मरण में देखने को मिलेगी। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर बुल्के के बारे में बताया गया कि जहरबाद का मतलब होता है एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, जिसकी वजह से फादर बुल्के की मृत्यु हो गई, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी ना था। यानी जो उनके मन में लोगों के लिए, दूसरों के लिए भलाई थी, लोगों के लिए कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं थी। वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते थे। उनके मन में अमृत भरा हुआ था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो एक तरह का जहरीला फोड़े से हुई थी। उसके लिए हम इस जहर का विधान क्यों है? तो जिसके मन में इसमें कवि जो सर्वेश्वर दयाल कहते हैं कि उनकी मृत्यु एक ऐसे फोड़े से नहीं होनी चाहिए जो इतनी जहरीली थी, क्योंकि उनके मन में दूसरों के लिए मिठास और अमृत भाव भरा रहता था। इस जहर का विधान क्यों हुई? यह विधि का विधान ऐसा क्यों हो कि इस जहर से उनकी मृत्यु हुई? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था हो, जिसका अस्तित्व था, वह देव को इस यातना की परीक्षा
उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। देहरी का अर्थ होता है दहलीज, यानी वो हम किस ईश्वर से पूछे कि उनकी मृत्यु क्यों, क्योंकि उनका जो आस्था था वो प्रभु के ऊपर था। उन्हें एक सन्यासी और साधु के रूप में भी जाना जाता था। उनकी जो देह है, जो उनका शरीर है, इस यातना की परीक्षा को क्यों झेल रहा था, यानी उन्हें इतना दुख क्यों हुआ, जबकि उनके मन में लोगों के लिए करुणा और दया भरी हुई थी। गोरा रंग, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, यानी वो दूसरे को हमेशा प्यार करते रहते थे, दूसरे को हमेशा गले लगाते रहते थे। और ये उनका व्यक्तित्व का पहचान था। उनका गोरा रंग, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी थी। इतनी ममता और इतना अपनत्व तो उनके मन में रहता था। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, यानी वो हर अपने प्रियजन से जिससे वो प्यार करते रहते थे उनके लिए उनके मन में इतना अपनत्व था, इनके मन में इतना अपने की भावना थी। मैं 35 साल से उसका साक्षी था, यानी जो फादर बुल्के हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, वे दोनों 35 साल से एक साथ रह रहे थे। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं छाती पर महसूस करता हूँ। यानी कि वो हमेशा उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे, उन्हें गले लगाते थे। वे उनको अपनत्व उनका इतना था कि वो उनसे उनकी ममता और उनका अपनत्व उनकी बाहों में उन्हें उसके दबाव में पता चलता था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, यानी कि जिस प्रकार हम एक उदास संगीत को सुनते हैं तो हमारा मन एक उदास हो जाता है, उसी प्रकार फादर को जब हम याद करते हैं तो हमारा मन भी उस संगीत की तरह उदास हो जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा होता है। उन्हें देखना यानी कि उनको जब देखते हैं तो हमें दया भाव से हम उनकी तरफ समर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार निर्मल जल में हम स्नान करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, उसी तरह उनको देखने से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, यानी हम किसी भी कार्य के लिए जब संकल्प करते हैं तो अंदर से हम दृढ़ता और निश्चय जताते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे। उसी प्रकार जब उनसे मिलते हैं तो उनसे बात करना हमारे लिए एक संकल्प के समान लगता है। मुझे परिमल की वे दिन याद आते हैं। परिमल का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ। परिमल एक तरह का संस्था था जिससे जुड़े हुए थे फादर बुल्के और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने बहुत सारे वक्त एक दूसरे के साथ उस संस्था में गुजारा जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियां में वह गंभीर बहस करते। निर्लिप्त का अर्थ होता है जो लिप्त ना हो, जो किसी भी बात से लिप्त ना हो, उसे हम निर्लिप्त कहते हैं। हमारी गोष्ठियां में वह गंभीर बहस करते। और बहुत जब वो गोष्ठियां चलती रहती थी, जब वो सभा चलता रहता, गोष्ठियों का अर्थ होता है सभा, जब वो सभा चलती थी फादर बुल्के का परिमल संस्था के अंदर, तो वो बहुत गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेवाक राय और सुझाव देते रहते थे, यानी बेफिक्र। बेवाक का अर्थ होता बेफिक्र, उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और वो अपने सुझाव देते थे। हमारे घरों कि किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। आशीष मीन्स आशीर्वाद देना, किसी को स्नेह देना। जब भी उनके घर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के घर कोई उत्सव या संस्कार होता था तो वो अपने बड़े भाई के समान और पुरोहितों जैसे वो खड़े हो जाते थे और सबको आशीर्वाद देते थे, आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना यानी अनुप्राशन जब होता है याद आता है। जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बच्चे पुत्र का जन्म हुआ और जब उनका अनुप्राशन हुआ तब फादर बुल्के ने ही उसके मुंह में पहली बार अन्न का दाना डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ होता है प्यार, भी जैसे किसी ऊंचाई पर
देवदारू की छाया में खड़े रहते हैं। जिस प्रकार देवदार की पेड़ होता है जो हमें छाया देता है, और जो बहुत ही बड़ा पेड़ रहता है जो हमें छाया देता है, उसी प्रकार जो उनकी आंखों की नीली चमक थी, ऐसा लगता था कि वो हमें एक देवदार के वृक्ष की तरह छाया दे रहे हैं, यानी एक घर के सदस्य की तरह हमारी देखभाल कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करें हैं? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उससे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। जब इलाहाबाद की सड़कों पर वो साइकिल लेकर चलते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे, और जब पास आकर रुकते थे तो देखिए देखिए, मैंने इसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा। आवेश में वो आ जाते थे, हड़बड़ाहट उनमें हो जाती थी, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया जाता था। वो हमेशा लोगों को, जो उनके आसपास के लोग रहते थे, उन्हें हमेशा वो प्यार और दुलार देते रखते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। यानी जो फादर बुल्के थे, जब बेल्जियम में रह रहे थे तो उनका अंतिम वर्ष था इंजीनियरिंग का। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और उनके घर में सारे लोग थे। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। तभी भी उन्होंने भारत में आकर सन्यासी बनने का अपना मन बना लिया था। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है। मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल है। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। जो सक्सेना जी हैं वो फादर बुल्के से पूछते हैं कि आपको किसी की याद आती है कि नहीं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ, मेरा देश भारत है जिसे मुझे बहुत याद आती है। तब उन्होंने पूछा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल जो बेल्जियम में है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियों अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। जब वो अपनी माँ को याद करते थे, स्मृति मीन्स होता है याद करना। जब वो स्मृति में यानी याद में डूबे रहते थे तो उनकी माँ का चिट्ठी हमेशा आती थी, जिसे वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे और चिट्ठियों को पढ़ाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए भी बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, यानी व्यापार करते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया। एक भाई काम करता है। पादरी का अर्थ होता है जो ईसाई धर्म में जो आचार्य होते हैं उसे हम पादरी कहते हैं। एक भाई काम करता है। उनके जो पिता थे वो व्यवसायी थे, यानी व्यापारिक थे, व्यापारिक कार्य करते थे। और जो उनका भाई था जो पादरी हो गए थे, और उनका जो एक भाई था वो कार्य करता था। उसका परिवार था। बहन सख्त और जिद्दी थी। सख्त मैंने बहुत ही कठोर और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। यानी कि जब वो बातें करते थे अपने परिवार के बारे में, तो उनको अपनी बहन की ब्याह की चिंता हमेशा सताती रहती थी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम वो गए थे। यानी जब वो भारत में सन्यासी और साधु का रूप उन्होंने धारण किया था, तब वो एक आध बार अपने देश यानी जन्मभूमि में वो गए थे, जो उनका बेल्जियम है, जहाँ वे रैम्स चैपल में रहा करते थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते थे। उन्होंने कहा कि सर्वेश्वर दयाल ने कहा था कि आप ये सब छोड़कर क्यों आ गए?
तो उन्होंने कहा था कि यह प्रभु की इच्छा है कि मैं भारत आऊं और भारत को ही अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि बना लूं और वहीं रहकर मैं सन्यासी बनूं और लोगों की सेवा करूं। बच्चों, यह अध्याय मैं यहीं रुकती हूँ, यहीं समाप्त करती हूँ। अगले कक्षा में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगी। ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।